हेलो व्यूअर, मनोज सिंह अपडेट्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। असिस्टेंट प्रोफेसर की रिक्रूटमेंट आई है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से, परमानेंट पोस्ट है। देशबंधु कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली है। देशबंधु कॉलेज कंसिस्टेंट कॉलेज है, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंतर्गत आता है, उसी से वैकेंसी आई है। देखिए, देशबंधु महाविद्यालय। Online application are invited in the prescribed application form at web link https://colrecdu.ac.in or visit college website. From the eligible candidate for appointment to the post of assistant professor in the following subject department in the academic level 10 with rationalized entry pay of ₹57,700 as per 7 CPC pay matrix in addition to other usual allowances। 57,700 है और अदर अलाउंसेज है, चूँकि दिल्ली में है तो 70-80 हज़ार के आसपास हो ही जाएगा इसका। तो ये निकला हुआ है देशबंधु महाविद्यालय से। इसका यहाँ देखिए ऑनलाइन लिंक दिया हुआ है, इसको देख लीजिए, या फिर वेबसाइट भी दिया हुआ है। अब किस किस पोस्ट के लिए है तो डिपार्टमेंट है बायोकेमिस्ट्री, बॉटनी, केमिस्ट्री, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, EBS, हिंदी, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिलॉसफी, फिजिकल एजुकेशन, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी एंड जूलॉजी। इस तरह से ये वैकेंसी आई है। टोटल वैकेंसी इसमें दिया हुआ है अनरिजर्व का, SC का, ST का, OBC का, EWS का, PWBD का, सबका अलग अलग है। तो इसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसी मैथमेटिक्स में लग रहा है और फिजिक्स में 18 है, मैथमेटिक्स में 20 है। अब आगे देखिए, देशबंधु महाविद्यालय से ये वैकेंसी आई है। असिस्टेंट फॉर द डिसिप्लिन ऑफ आर्ट, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज़, लॉ, सोशल साइंस, साइंस, लैंग्वेजेस, लाइब्रेरी साइंस, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन एंड फिजिकल एजुकेशन। एलिजिबिलिटी में वही 50% मार्क्स है मास्टर डिग्री में, या नेट है। नेट्स एग्जाम्पशन फ्रॉम नेट शैल बी ग्रांटेड इन अकॉर्डेंस विथ क्लाउज 2 और 3। तो नेट से एग्जाम्पशन भी होगा, उसका क्लाउज 2 और 3 में दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे नेट खोज रहा है। और बी में दिया हुआ PhD डिग्री हैज़ बीन ऑब्टेन फ्रॉम फॉरेन यूनिवर्सिटी, जो टॉप रैंकिंग का 500, पूरे वर्ल्ड में 500 रैंकिंग में जो यूनिवर्सिटी आता है उससे अगर PhD किए हुए हैं तो फिर अवेलेबल है। जनरल नोट वगैरह दिया हुआ है, ये सबको पढ़ लेना ठीक से। 5% रिलैक्सेशन है जो कि अमूमन रहता है ये SC ST के लिए। 18 पेज का पूरा ये PDF है। गाइडलाइन फॉर स्क्रीनिंग, इसमें शॉर्ट लिस्टिंग के थ्रू नियुक्ति होगी। क्राइटेरिया फॉर शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट फॉर इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। 500 रुपया फीस है यहाँ पे देखिए, फीस ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर ₹500 रुपया फॉर अनरिजर्व्ड OBC EWS कैटेगरी। नो एप्लीकेशन फी विल बी चार्ज फ्रॉम एप्लीकेंट फ्रॉम SC ST PWBD कैटेगरी एंड ओमेन एप्लीकेंट। यहाँ पे दिया हुआ, हाउएवर सम इशू ऑफ कॉमन कंसर्न हैव बीन डिस्कस्ड बिलो फॉर द कन्वीनियंस ऑफ द एप्लीकेंट। कैन ए पर्सन अप्लाई फॉर मोर देन वन ईच पोजीशन, more than one faculty position,
Yes, separate form will have to be filled for each faculty position. Which are the mandatory field in the application? Mandatory fields are indicated by a red star adjacent to the name of the field. Can only Indian citizen apply for the post advertised for the faculty position? Beside Indian citizen, those who have acquired the state of overseas citizen of India and have necessary document in support of same can also apply. उसी तरह से व्हाट इज एप्लीकेशन फी फॉर द डिफरेंट कैटेगरी, तो दिया हुआ ₹500 फॉर द अनडिजर्व कैटेगरी फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर, नो एप्लीकेशन फी, SC/ST, fee once paid will not be refundable, provided further the award of degree to candidate registered for the MPhil PhD program prior to July 11, 2009 shall be governed by the provision of the then existing ordinance by law regulation of the institution awarding the degree. मतलब 11 जुलाई 2009 के पहले अगर रजिस्टर्ड करवाए हुए हैं अपना PhD की डिग्री और उसमें से ये 5 पॉइंट ABCD इसको अगर फुलफिल कर रहे हैं तो फिर आपको नेट से मुक्ति मिल जाएगी, फिर नेट आपके लिए ज़रूरी नहीं रहेगी। डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए? प्रूफ ऑफ डेथ सर्टिफिकेट, क्लास 10th कास्ट सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल, PWBD certificate if applicable, certificate testimonial for all the academic degree, diploma certificate, course as indicated in the online performa by the applicant, NET JRF certificate, experience certificate duly issued by the parent office which should clearly indicate the break period if any, no objection certificate from the employer including vigilance clearance if applicable, any other certificate of academic research distinction, research publication in original etc as per uploaded or filled in the application form, MPhil and PhD dissertation thesis if applicable। ये पूरा था 18 पेज का PDF, आप इसको देख लीजिए। अब इसके लिंक पे चलते हैं, वेबसाइट लिंक पे। यहाँ देखिए देशबंधु कॉलेज है, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, कालकाजी न्यू दिल्ली। इसमें हम लोग टीचिंग वैकेंसी 2022 ये है, यहाँ 2 नंबर में। इसमें अगर क्लिक करेंगे तो PDF खुल जाएगा, और तो PDF को ठीक से देख लीजिए, उसको समझ लीजिए बढ़िया से, और उसका एप्लीकेशन फॉर्म डालिए। थैंक यू, बेस्ट विशेस।